बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भी हलचल है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जेडीयू के जिला प्रवक्ता इम्तियाज़ हैदर साहब। एक मुद्दा चला हुआ है वोटर वेरिफिकेशन का, जो लगातार लोगों के बीच आ भी रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है, क्या है ये, क्यों आखिर विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है और क्या है वोटर वेरिफिकेशन? देखिए, विपक्ष जो है ना वो मुद्दा विहीन है। अभी उसको के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन पर कभी आवाज़ उठा देता है, कभी कुछ, कभी ईवीएम ख़राब है तो कभी ये सब चलते रहता है। वो मुद्दा विहीन है, उसको कोई काम वाम नहीं है। और ये जो वेरिफिकेशन है वो उन लोगों के मतलब इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि जो लोग जैसे मृत्यु हो गए, जो लोग यहाँ से चले गए, जिन बच्चियों की शादी हो गई कहीं चली गई, जो बच्ची शादी होकर के यहाँ आ गई तो उसका नाम जुड़ रहा है और जो चली गई उसका कट रहा है, बस यही है। और 14 तारीख तक 83% जो है वोटर लिस्ट में, कटिहार का हम सिर्फ बता रहे हैं, अभी कटिहार का 83% जो है वोटर लिस्ट में सबका नाम चढ़ चुका है। कहीं किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है और काम हो रहा है। ये 14 का बता रहा है, आज 17 तारीख है, 3 दिन में और हमको लगता है 1.5 से 2 लाख और चढ़ ही चुका होगा, इससे कम नहीं चढ़ा होगा। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे क्या लेना देना हम लोगों को। कभी उसको नागरिकता के नाम पर सवाल उठा देता है, मतलब किसी भी आधार में वोटर्स को दिग्भ्रमित करना है, वोटर्स को जो है मतलब जो है उसको जो है छल करना है उसके साथ। और ये काम इलेक्शन कमीशन का वो अपने असर से कर रही है और लगातार एकदम रात दिन एक करके कर रही है और काम भी हो रहा है। वोटर वेरिफिकेशन में चुनाव आयोग ने कहा है कि बांग्लादेशी और नेपाली लोग जो हैं उसमें आ गए थे, जिसमें मोटा मोटी लाखों लोगों का नाम कट रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते अगर मान लीजिए कि अगर कोई नेपाली, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी का अगर नाम आ जाता है तो क्या उसका नाम जुड़ना चाहिए? उसका नाम हटना ही चाहिए। एकदम सवाल है, मेरा भी यही है, आपका भी यही होना चाहिए। किसी गैर लोग का क्यों नाम जुटेगा? लेकिन विपक्ष इसको जो है डेली कुछ ना कुछ बोलते रहता है, इसके ऊपर हमलावर रहता है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर कोई लोग अगर ऐसा जुटा है तो उसका हटेगा नाम, उसमें क्या दिक्कत है? विपक्ष ने तो कहा कि अगर ऐसे लोग का नाम जुटा था तो उनसे तो चुनाव भी हुआ, पिछला चुनाव भी हुआ, लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री भी बने, तो क्या उनको भी रद्द करना चाहिए था चुनाव? नहीं, वेरिफिकेशन, ये अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और ऐसा कहीं कोई अभी प्रमाणित नहीं हुआ कि किसी का नाम जुड़ गया, कोई आ गया, ऐसा तो कोई प्रमाणित भी अभी नहीं हुआ। लोगों को लग रहा है, अगर ऐसा ये विपक्ष के ही द्वारा मुद्दा उठाया हुआ है कि बांग्लादेशी को जोड़ दिया तो ये जोड़ दिया, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, वोटर लिस्ट पर अपना रात दिन मेहनत कर रहा है, उसका काम हो रहा है और जल्द उस काम को 25 तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो अब प्रचार में भी जाएंगे, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों को आप लोग उठाएंगे? हमारा मुद्दा हमेशा विकास का रहा, हम डेली विकास के ही मुद्दे पर जाते हैं। और मेरा विकास का मुद्दा 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को सजाने का काम किया है, बिहार में जो नौकरियां लाई है, अभी फिर से ट्री 4 का मतलब जो है शिक्षक की बहाली फिर से होने वाली है, पुलिस भर्ती होने जा रहा है, सिपाही की परीक्षा हो रही है, उसकी बहाली अभी होने जा रही है। तो हमारा तो मुद्दा सब दिन विकास का रहा है। हम लोग विकास के ही मुद्दे पर जो है चुनाव में 2005 के में आए थे और लगातार 5, 10, 15, 20 और 25 जो फिर चुनाव में जाएंगे, वो चुनाव में मुद्दा हमारा विकास का ही रहेगा। उस बीच में हम लोगों ने 2004 का भी चुनाव लड़ा, उसके बाद जो है 9 में भी लड़ा, लोकसभा का बता रहे हैं, लोकसभा लड़ा, 14 लड़ा, 24 लड़ा, सब विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनाव होता है। जनता दल यूनाइटेड एनडीए का विकास के मुद्दे पर हम लोगों का कोई ये नहीं रहता है कि ये करें वो करें, वो वादा नहीं है, काम करना है। और नीतीश कुमार जो है जनता की आवाज़ को डायरेक्ट सुनते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात आई, 400 रुपया हम लोग पहले से भी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जनता की आवाज़ आई कि नहीं, इसको महंगाई दर बढ़ गया है, इसको बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने उसको बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया। वो डायरेक्ट संवाद जनता से रहता है, लोगों की डिमांड आती है, उसको सुनते हैं और सुन करके उस पर काम करते हैं। यही हमारा मॉडल है, विकास ही हमारा मॉडल है। यही मुद्दे से हम लोग फिर बिहार में चुनाव में जाएंगे और डेली विकास हो रहा है। कौन ऐसा जगह है जो बताइए, कोई ऐसा प्रदेश हो, कोई ऐसा देश हो जो है, कोई ऐसा जो मान लीजिए कि जो इतना विकास किया होगा इतना तेज़ी से? हमारे नेता, माननीय नेता नीतीश कुमार को जो है ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला हुआ है। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कही है उनके बारे में कि ये क्लाइमेट लीडर है। जब देश में ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है तो जल जीवन हरियाली लेकर के आए हो, और जल जीवन हरियाली लेकर के आए तो लोगों ने उनको कहा कि अरे भाई तो क्लाइमेट लीडर है ये आदमी।
ग्लोबल थिंकर, दुनिया की सोच रखने वाला आदमी है, कैसे विकास होगा। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्था उनसे वक्त मांगती है, कैसे आपने 2005 के उजड़े हुए बिहार को बिना साधन संसाधन के आज आपने 3,17,000 करोड़ का जो है बजट बना दिया है, इस बिहार को इतना विकास कर रहे हैं। तो वो उस मिजाज के नेता है और बिहार की 14 करोड़ जनता का विश्वास है उनके ऊपर कि फिर से पुनः 2025, 225 और फिर से नीतीश का जो नारा है वो फिर से हम लोग पूरा करेंगे। आज जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता इस क्रम में लगा हुआ है। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा, इस बार मुसलमानों का वोट बैंक कितना प्राप्त कर पाएंगे आप? क्योंकि ये वक्फ बिल का मामला सामने आया, अब कहा जा रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन में जो है एनआरसी हो रहा है, ये जो एक बात फैलाई जा रही है, तो कैसे मुस्लिम वोटरों को आप अपनी तरफ कर पाएंगे? देखिए, मुसलमान हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी जो है वोट की नहीं चिंता की है, वो हमेशा वोटर्स की चिंता करते हैं। अल्पसंख्यक के लिए जितना काम 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, वो तो सारे लोग बिहार का जो मुसलमान, जो 17-18% जो मुसलमान है, वो अच्छी तरह से देख रहा है कि ये काम जो अगर कोई किया है तो वो नीतीश कुमार किए हैं। ये विपक्ष के द्वारा दिन रात दिग्भ्रमित करना, देना लेना, इसको कुछ है नहीं। मुसलमानों को ठगने का काम करना है, मुसलमानों से सिर्फ झोला उठवाना है, दरी बिछवाना है और कोई काम नहीं है इनका। मुसलमानों को ना हक देना है, ना उसकी हकूक़ देनी है, कोई काम नहीं करना, बस उसको खाली दिग्भ्रमित कर देना है, तुम्हारा एनआरसी हो रहा है, इसी से मुसलमान को कोई मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ। सारा लोग मुसलमान अपना सीधे बीएलओ से संपर्क कर रहा है और अपना काम करवा रहा है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुसलमानों के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वो ऐतिहासिक है। आप जा करके देखिए, हर अल्पसंख्यक जिलों में लगभग माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी हॉस्टल सब कुछ बन करके तैयार है। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार ने तो काम किया है। ऐसा काम कौन कर सकता है? सदियों में ऐसा काम बिहार जब से आज़ाद हुआ है, भारत जब से आज़ाद हुआ, उसमें बिहार जो है जब से राज्य बना है, इतना काम मुसलमानों के लिए कोई नहीं किया है। आपको याद होगा कि 89 में कौन लोग भागलपुर में दंगा कराया था, उस दंगे की पीड़ितों को आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुआवजा देते हैं, उनकी बच्चियों की शादी में पैसा देते हैं। ये काम करते हैं नीतीश कुमार। कोई ऐसा राज्य है जहां दंगा हुआ हो और उसके पीड़ितों को उसको मुआवजा दिया जा रहा हो, उसको पुनः फिर से वापसी उसके घर में कराया गया हो, उसकी ज़मीनें उसको वापस दिलाई गई, उसका रोज़गार उसको वापस दिया गया हो? ऐसा कौन किया होगा? ये मुख्यमंत्री जी का काम है। ये नीतीश कुमार की सोच है कि सबों का विकास, सबका साथ और सबका विकास करना, ये नीतीश कुमार ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये सब जितने लोग हैं छलावा है, छल करते हैं ये लोग। मुसलमानों के नाम पर जो है इन लोगों का सिर्फ वोट बैंक इनको समझ के रखा है और कोई काम नहीं है। मुसलमान से वोट ले लेना है, फिर इसको बोल देना तुम अपना जाओ, हमारा अपना काम चल रहा है। इनका काम चलते रहता है, बस यही है इनका योजना। तो ये थे जेडीयू प्रवक्ता इम्तियाज़ हैदर साहब, जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार विकास की ओर प्रगति किया है और आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, विकास जो उन्होंने किया है वही उनका मुद्दा होगा।